कल मेरी बहुत सारे इंस्टीट्यूट की फैकल्टी से बात हुई, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के भी। मैंने उनसे कहा यार कि कौन तो इस बार टफ आया था। बोलते नहीं कोई टफ नहीं था, इजी था। तो मैं कंफ्यूज हो गया यार, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये लोग क्या बोल रहे हैं। इवन कई आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा कि कई लोग बोल रहे हैं कि कौन तो ऐसे ही था जैसे पिछले 5-6 साल से आ रहा है, और उनके वीडियोस में यानी हज़ारों में व्यूज़ भी हैं और लाइक्स भी हैं। ठीक है, फिर उनसे पूछो कि अच्छा आपने कितने किए, तो बोलते हैं 10-11 तो आराम से हो गए थे। तो मैंने सोचा यार जो फैकल्टी बोल रही 10-11 होने में खुश हो रहे, पेपर ही जीता, तो मैंने कहा क्या ही अब इनका क्या रह जाए। ठीक है, तो हाँ, जिसको 10-11 करने में खुशी मिल रही है उसके लिए पेपर आसान था, और जिसको 15 करने के बाद भी खुशी नहीं मिल रही उसके लिए पेपर टफ था। समझदार को इशारा काफ़ी। अच्छा ध्यान से रखो, मैं बार बार टफ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कल रियली पेपर टफ था। क्वांट का भी, LRDI का भी, वर्बल सिमिलर स्केल पे बोल सकते हैं जैसे कि हर साल आती थी। और DILR में क्या हुआ है कि कुछ एक सेट ऐसे उलझाने वाले थे कि देखने में इजी लग रहे थे। आप लोगों में से कई लोगों के साथ हुआ होगा, कमेंट सेक्शन में बताना कि सेट दिखने में ऐसा लग रहा था कि यार हो जाएगा, लेकिन जब करने बैठे तो हुआ नहीं। तो उसके कारण जो टाइम किल हुआ, ध्यान से समझना, उसके कारण जो टाइम किल हुआ, बच्चे दूसरे सेट नहीं कर पाए और बेचारे बहुत डिमोटिवेट हो गए। कल से लेके अभी तक मेरे पास इतने सारे मैसेज आ गए हैं। आप में से कई लोग नहीं जानते हो तो उनको बता देता हूँ कि हमने एक फ्री में जो सर्विस चालू की है हमारी वेबसाइट पे catipmet.com, है ना। इस पे आप जाओगे तो आपके जो भी डाउट हो, है ना, आप अपना नाम सिटी के साथ भेज सकते हो। डिमोटिवेट हो रहे हो तो हम लोग 24 आवर्स के अंदर उसमें रिप्लाई कर देते हैं आपको, है ना, मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो लोग ये बोल रहे हैं कि सर हमारे तो DILR में एक ही क्वेश्चन है या 2 ही क्वेश्चन हुए हैं, हम तो बहुत डिमोटिवेटेड फील हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों के हैं। उनसे मेरा कहना है कि ठीक है, मतलब जो हो गया हो गया, लेकिन इतना अपने आप को दोष मत दो, है ना। आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं थी, ध्यान से समझना, आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं थी। अब वो होता है समय वाली बात कि आपने गलत सेट पिक कर लिया, देखने में लगा आसान है, फिर उसमें टाइम उलझ गया, तो हो जाता है कई बार। ठीक है, अब इसको भूल के आप आगे बढ़ो। ठीक है, यही कर सकते हैं, क्योंकि रोने से हमारा आगे जेड भी बिगड़ जाएगा। अच्छा, जेड से ऐड आया, Z300 लॉन्च कर दिया है ना, मतलब लॉन्च होने वाला है। वेबसाइट पे जाके इसका दूसरा वीडियो Z300 से रिलेटेड आने वाला है, उसको ध्यान से देख लेना। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि कैट में जो भी गलतियाँ उससे सीखो और आगे बढ़ो। अब एक और प्रॉब्लम क्या थी, है ना, ये मत समझना मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ टाइप अपनी, लेकिन मैं अपने बारे में भी बता देता हूँ। उसमें भी एक यानी जो चीज़ थी पूरा आपको डिटेल में बताता हूँ। हमारा जो क्वांट की बात करते हैं, ओवरऑल वीडियो कोर्स तो हमारा खैर बहुत अच्छा है, अभी क्वांट की बात करते हैं। क्वांट का जो वीडियो कोर्स था, है ना, समझो इसको, ये 2 पार्ट में हमारा डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट जो है ना, फर्स्ट पार्ट में आप मान लो, एक चीज़ समझा रहा हूँ, समझना, है ना, अभी वीडियो बंद मत कर देना, नहीं तो जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो नहीं समझ पाओगे आप। फर्स्ट पार्ट में आप मान लो 140 अप्रॉक्स वीडियोज़ है ना, सारे टॉपिक्स कवर हैं, सारे टॉपिक्स, है ना, उसमें बेसिक टू हाई लेवल है वो भी। ठीक है, ये वीडियोस करके ही लोग क्वांट में 99+ परसेंटाइल अभी तक लाते रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। और बाकी इंस्टीट्यूट्स की अगर बात करूं, उसमें भी इसी से लो लेवल का ही पढ़ाते हैं, इस लेवल का भी नहीं पढ़ाते हैं, इससे लो लेवल का पढ़ाते हैं। ठीक है, समझना, मेरी पूरी बात सुन देना। देन हमारा अब आता है सेकेंड पार्ट, इसको हम लोगों ने नाम दिया क्रिएटर्स लेवल। इसमें 100+ वीडियोज़ हैं और हर वीडियो में 10 क्वेश्चन है और सारे टॉपिक्स इसमें भी कवर है। ये बहुत हार्ड लेवल है ना, बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इवन जो मेरे भी वीडियो कोर्स के बच्चे थे जिन्होंने सिर्फ फर्स्ट पार्ट किया है लेकिन क्रिएटर्स लेवल नहीं किया, कल उनका भी पेपर बिगड़ा है। बिगड़ने से मेरा मतलब, ध्यान से समझना, है ना, अब कई लोग 10 क्वेश्चन में बहुत अच्छा बोले तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं। ठीक, उनका भी बिगड़ा है, लेकिन जिन लोगों ने क्रिएटर्स लेवल किया था उन सबका अच्छा गया है। उनको उतना टफ नहीं लग पा रहा था पेपर, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हुए थे। ठीक है, बाकी दूसरे इंस्टीट्यूट के भी कई बच्चों के मेल आए कि उनको तो साल भर वैसा पढ़ाया ही नहीं गया जैसा पेपर आ गया। तो देखो, अगर नहीं पढ़ाया गया, किसी की बुराई भलाई नहीं कर रहे, तो आपको अच्छे लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। चीज समझ में आ रही है। अब कैट धीरे धीरे देखो, बच्चे बढ़ रहे हैं, पेपर का लेवल भी बढ़ेगा। ध्यान से समझो, उनको भी सिलेक्ट करना होता है, बहुत सारे बच्चों में से बहुत कम बच्चे लेने, तो पेपर का लेवल तो देखो दिन पे दिन टफ आएगा, ये चीज़ दिमाग में बिठा लो। ठीक है, अगले साल और ज़्यादा बच्चे कैट देंगे, उसके अगले साल और ज़्यादा बच्चे कैट देंगे। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होते आएंगे तो कैट देखना लेवल बढ़ाएगा, ये मैं डैम श्योर हूँ इस पर।
ठीक है। तो स्ट्रेटेजी पढ़ाई की क्या होनी चाहिए, ये सब अपन बाद में बात कर लेंगे। अच्छा, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का शेयर कर देना ना, उनको भी समझ में आए जो नेक्स्ट ईयर कैट देने वाले। तो आपको हाई लेवल पे तैयारी करनी पड़ेगी। अगर वो लो लेवल के सिंपल रेशियो एवरेज के क्वेश्चन कर करके खुश हो रहे हो और आपको लग रहा है कि इसमें कैट निकल जाएगा, तो गलत फहमी में जी रहे हो। कभी कभार पिछले बीच में बस 3 से 4 साल ऐसा हुआ था जो कैट ने अपना लेवल बहुत ज़्यादा डाउन कर लिया था। ठीक है, अब वैसा कैट नहीं रहा वापस से। ठीक है, तो आपको भी अपनी पढ़ाई का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, और नहीं बढ़ाओगे तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। एग्ज़ाम वाले दिन कई बच्चे अपने इंस्टीट्यूट से साल भर खुश रहते हैं कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। वो कैट देख के उनको समझ में आ जाता है कि यार ब्रांड के चक्कर में फंस गए। कमेंट सेक्शन में बताना आप में से कितने लोग हो। ठीक है, वही हमारा है ये तो। ठीक, तो उम्मीद है कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। प्लस अब देखो क्या करना है ना। अब देखो कैट तो हो गया, अब आपके जो भी परसेंटाइल आए उसको एक्सेप्ट कर लेना। देन अब आपके पास दो ही चांस है, या तो IIM में ही जाना है तो ड्रॉप ले लेना, इसमें बिल्कुल डिले मत करना अगर आपका टारगेट IIM है तो। या अगर आपको अभी भी IIM लेवल के कॉलेज में जाना है तो अभी भी आपके पास एग्जाम्स बचे हुए हैं। लाइक अभी जेट आएगा, देन सीमेट आएगा। महाराष्ट्र के बच्चों के लिए तो सीमेट बहुत अच्छा एग्जाम है। ठीक है, तो अभी पूरा का पूरा कंसंट्रेट आप जेट पे करो। देखो एक्सेल, मैंने कई सारे ऐसे बच्चों को भी देखा है जिनके कैट में बहुत कम परसेंटाइल आए हैं, लेकिन जेट में वो कई लोगों को, अच्छा साइकोलॉजिकली आप में से भी कमेंट सेक्शन में बताना कितने लोग ऐसे जिनको लगता है कि जेट बहुत टफ होता है, कैट उससे आसान होता है। ठीक है, कमेंट में बताना। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे पिछले 8-10 साल में मैं बहुत सारे बच्चे ऐसे देख चुका हूँ जो कैट में तो 30-40 परसेंटाइल लाए, लेकिन जेट में वो 95+ परसेंटाइल लाए। तो कई बच्चों को मैंने देखा इवन कैट में बहुत कम परसेंटाइल है और उनका XLRI जमशेदपुर में हो गया है। या लास्ट टू लास्ट ईयर ही में एक बच्चे का उसमें हुआ था, कौन सा कॉलेज है यार वो, MDI, MDI से मिलता जुलता ही एक है, नाम भूल जाता हूँ, मेरे को नाम भूलने की बहुत बीमारी है ना। कैट से भी मिलता है वो, उसकी एक बार दुबई में भी है। IMT, हाँ, IMT गाजियाबाद में भी बच्चों का हुआ है ना, जेड के थ्रू। और कैट में उनके बहुत कम परसेंटाइल थे। तो ऐसे में बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं जो बच्चे कैट में अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन अगर उन्होंने साल भर पढ़ाई की है तो उनकी पढ़ाई खराब नहीं होती, वो आगे कंपनसेट कर लेते हैं दूसरे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ठंड रखो, इत्मीनान से सोचो, जो गलतियाँ हुई हैं वो दोहराना मत, हड़बड़ाहट में पेपर मत दिया करो। अगर आप ऐसे कर गए ना, घबरा गए पेपर देते समय, तो आपका बिगड़ेगा ही। लेकिन अगर आप नहीं घबराओगे, आपको अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, आपको पॉजिटिव रखा जाएगा, है ना, या आप खुद में पॉजिटिव रहोगे कि यार हमारा अच्छा ही जाएगा, तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। नहीं तो वर्ल्ड कप जैसे हाल हो जाते हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में बताना, अपने आप को वर्ल्ड कप से कंपेयर करके देख लो फाइनल के। साल भर सब अच्छा किया, वो एक दिन की गलती कितनी भारी पड़ जाती है। ठीक है, इसलिए खुश रहो, कॉन्फिडेंट रहो, पेपर देते समय हड़बड़ी मत किया करो। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें कर लोगे तो आप हर एग्ज़ाम में अच्छा करोगे। ठीक है, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।